हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम घर पे गए हुए थे, भतीजे का जन्मदिन था। फिर हमारा घर पे ही प्लान बन गया कि आज नई गाड़ी लेने जाएंगे। हम सुबह उठे, फ्रेश हुए, नहा धो के अपने चल दिए। हम गए मोहाना से दिल्ली। ये था हमारा बीच का सफ़र। हम मोहाना से निकले पहले और फिर हम गए बड़वासनी से। पहले ही रास्ता कटता था जो कि हम बवाना की तरफ, बवाना से होते हुए हम दिल्ली की तरफ गए। दिल्ली से हमने ली थी ये गाड़ी। हमारे पास थी स्लेरियो गाड़ी, हमने लेनी थी ग्रैंड विटारा। तो हम बवाना से होते हुए गए, जो कि बवाना का हाईवे जो था, एक नंबर का रास्ता बना हुआ था, बिल्कुल हाईवे बना हुआ था। बहुत अच्छा रोड था, जो कि हमें मोहाना से वहाँ दिल्ली तक जाने में टाइम भी कम लगा। ये हमारा बीच का सफ़र था, जो कि हमने बातें करते करते अपना सारा सफ़र कवर कर लिया था। हमें मैक्सिमम लगा था वहाँ से 1 घंटा जाने में, जो कि बिल्कुल हाईवे रोड था। हाईवे के साथ साथ में नदियाँ बह रही थी और हम अब जाकर पहुँच गए दिल्ली जल्दी से। हम नेक्सा में पहुँच चुके हैं। हमने वहाँ पर गाड़ियाँ देखी खड़ी, जो कि हमारी गाड़ी भी वहीं पे ही खड़ी हुई थी। हमने जाने के बाद वहाँ से पवन जी से हाय हेलो की, जो कि पवन थोड़ा सा लेट आए हुए थे। उनसे पहले हमने पहले सेल्स मैनेजर से बात करी। वहाँ पे देखो हमको चाय पानी, ये हमारे साथ बेटा गया हुआ, उसको फ्रूटी का आनंद लेते हुए। ये देखो भाई बैठा हुआ है, फ़ोन में लगा हुआ है, जो कि हमारी गाड़ी की प्रोसेसिंग चली हुई थी, उसका काम चल रहा था। हम बैठे बैठे बिल्कुल, हम सुबह जल्दी ही पहुंच गए थे वहाँ पे। 10 बजे हमें नेक्सा में एंट्री कर ली थी। ये देखो पवन जी भी आ गए हैं, जो कि कागज़ कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। इतने ज़्यादा साइन करवा लिए, इतने तो ज़्यादा प्रॉपर्टी पे भी कोई साइन नहीं करवाता, गाड़ी लेने में इतने ज़्यादा साइन कर लिए। ये लगे हुए हैं, राकेश जी लगे हुए हैं कागज़ पे साइन करने के लिए। बहुत ज़्यादा वर्क, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा साइन करने पड़ते हैं गाड़ी लेने में। बहुत ज़्यादा झंझट है, ऐसे नहीं है कि हम सुबह 10 बजे गए थे और हमारा पूरा ही दिन लग गया। फिर पवन जी ने गाड़ी के फ्यूचर वगैरह समझाए, जो कि पवन जी लगे हुए थे हमें ये गाड़ी के फ्यूचर समझाने के लिए, कैसे क्या क्या है इसमें। क्योंकि पहले हमारे पास लेरियो गाड़ी थी, हमने उसके सभी सारे फ्यूचर पता था। तो इसके पवन जी सब कुछ हमको एक एक चीज़ बता रहे थे अच्छी तरह से। बिल्कुल ही एक एक चीज़ इतनी अच्छे से बताई कि हमें सब कुछ समझ में आ गया। और गाड़ी भी हमारी देखने में बहुत अच्छी थी, हमें बहुत अच्छी लगी। क्योंकि हमारे पास जो पहले वो छोटी गाड़ी थी स्लेरियो, अब हमने ले ली है बड़ी गाड़ी। तो पहली बार तो थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है। क्योंकि उसमें कुछ फ्यूचर थे, इसमें कुछ हैं। उसमें तो बिल्कुल नॉर्मल थे, इसमें थोड़े से 100 और बढ़ के आ गए हैं। तो ये पवन जी ने सारी चीज़ हमें अच्छी से समझाई, हमें समझ में आ गई थी। और फिर भी पवन जी हमें सभी चीज़ों को एक एक चीज़ बारीकी से बता ही रहे थे। पवन जी ने बताया कि ये मीटर वगैरह, मीटर की जो होता है, इनमें जो फ्यूचर हैं, एक एक कैसे कैसे गाड़ी का क्या क्या है इसमें, बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से बताई। ये देखो कति बिल्कुल एक एक चीज़ से समझने के लिए लगे हुए हैं। हम सभी गाड़ी के चारों तरफ झूमे हुए हैं। भाभी तो गाड़ी के अंदर से ही फोकस कर रहा है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है गाड़ी में। जो कि गाड़ी में हमें बहुत कुछ
करवाना बाकी था। खाली गाड़ी गाड़ी ही मिली हमें, तो इसका हम नेक्स्ट टाइम में बताते हैं आपको हमने गाड़ी में क्या क्या करवाया। ये देखो हम गाइस, हमने गाड़ी का प्रॉपर कुछ समझ लिया था। फिर हमें गाड़ी में पवन जी ने हमें हमसे गिफ्ट दिया और फिर हमने गिफ्ट के साथ फ़ोटो खिंचवाए। फिर पवन जी ये चाबी, नेक्सा की चाबी लेके आ गई है, जिसके लिए हमने पूरा दिन इंतज़ार करा था। फिर आखिर यहाँ टाइम आ ही गया, हमें फ़ोटो खिंचवाने का मिल ही गया। पूरा दिन बैठे बैठे जो कि हम बोर हो चुके थे। बाद में हमें बहुत खुशी हुई, हमें गाड़ी वो प्रॉपर तरह से तैयार होके मिल ही गई। ये देखो एक एक करके हम सब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। पहले राकेश जी खिंचवा के राकेश जी ने खिंचवाया, फिर भावेश ने, फिर भाई भी गया हुआ था हमारे साथ, भाई ने भी फ़ोटो खिंचवाया। जो कि फिर हमने भी वहाँ उनके लिए काजू कतली लाई हुई थी प्रसाद में। पहले मैंने भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को दिया। फिर भावेश का नंबर आ गया फ़ोटो खिंचवाने का। भावेश बोला मैं भी फ़ोटो खिंचवाऊँगा, फ़ोटो खिंचवाया। फिर मैंने भाई के साथ फ़ोटो खिंचवाया। फिर हमने इकट्ठा होकर तीनों ने फ़ोटो खिंचवाया। फाइनली हमें गाड़ी मिल चुकी थी। हम अपनी गाड़ी को लेके उसी रास्ते से आ गए, घर पर आ चुके हैं। ये देखो गाइज, जो कि इतना ही रास्ता हमने कवर करना था, जो जाते वक्त करा था, और घर पे आ चुके हैं। ये देखो भतीजा कैसे गाड़ी पे आके बैठ गया है, मज़े ले रहा है। क्या कह रहा है, नई गाड़ी पे मैं भी बैठूंगा। ये आ गया। फिर स्वागत इसका, फिर ये मेरी गुड़िया और बहन की गुड़िया, जो कि हम घर पे ही गए हुए थे, वहाँ पे हमने इसका स्वागत, गाड़ी का स्वागत किया। मैंने इस पे सतिया बनाया, जो कि शुभ होता है, तो जिसको हम अपनी भाषा में सेल बोलते, सेल करना कहते हैं। नई जो भी घर में नई चीज़ आती है उसकी सेल करना बोलते हैं। तो पहले मैंने सतिया बनाया। ये देखो गाइज, अगर किसी को सतिया नहीं बनाना आता तो ऐसे बनाया जाता है सतिया। ये मेरी बहन ऐसे ऐसे करके बता रही है कैसे ऐसे बनाओ सतिया। देखो वंशी बिल्कुल ही फोकस कर रही है कैसे सतिया बनाया जाता है। वो लास्ट में वो भतीजा देखो कैसे खेल रहा है, सभी कैसे झूमे हुए हैं नई गाड़ी की खुशी में, सभी लगे हुए हैं। अब बारी आ गई है वंशी की, जो कि वंशी अपने चरण पादुका इस पे फिर आसमान करेगी। ये ऐसे बोल रहे कि मेरे को इतने को भारी को उठाएगा कौन। अब इसका मामा इसको उठा के इसकी चरण पादुका गाड़ी पे लगवाते हैं। ये देखो सारे लग गए हैं इसकी चरण पादुका लगवाने के लिए। ये देखो सभी कैसे देख रहे हैं, देखो यहाँ पे वंशिका के चरण पादुका लगवाए जाएंगे, और ऊपर भूवी की छोटी बेटी की, जो कि बड़ी सिस्टर की लड़की है, उसकी चरण पाँव के निशान लगवाए जाएंगे। ये देखो छोटी बेटी के भी लगवा, पानी में संदूर में टिप करवा दिए और वो भी ये लगाएगी। ये देखो गाइस कितने बड़े पैर, कितनी दूरी पे पैर छाप दिए हैं इस गुड़िया ने। सभी का मीठा मुंह करवाया जाएगा। ये देखो गाइस, अब ये बहन जो कि गुड़िया की छोटी छोटी उंगलियां नहीं आ रही थी उनको पूरा कर रही है, पैरों को। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।